कि राजा श्रीडिक ने भगवान महावीर स्वामी से राजगिरी विपुलाचल पर्वत के ऊपर 60,000 प्रश्न किए। कितने किए? 60,000 प्रश्न किए। अब सारे जैनी बड़े मस्त, बहुत मुस्कुराते हैं, इतना मुस्कुराते क्या बताऊं, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी, तारण तरण समय जो भी है, सब हंसते रहते। बोले 60,000 प्रश्न किए, बाप रे 60,000 प्रश्न किए। अरे ज्ञानी, अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं में 60,000 प्रश्न कितने से? चुटकू से। इतने तुम मुस्कुराते, इतने हंसते, इतने गदगद होते, बोले 60,000 प्रश्न किए राजा श्रीडिक ने। भगवान महावीर स्वामी ने उन सब के उत्तर दिए, उसके जो श्रुत में लिखे हुए हैं। ज्ञानी भाई 60,000 प्रश्न कितने से? कितने से? असंख्या प्रदेशी धर्म द्रव्य, संख्या असंख्या प्रदेशी अधर्म द्रव्य, असंख्या प्रदेशी एक जीव द्रव्य, यानी अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य, संख्यात असंख्यात एक अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य, एक प्रदेशी काल द्रव्य। ये इतने प्रदेशों से युक्त जो पदार्थ है, इन पदार्थों को प्रभु ने जो कथन किया है, वो कितना कथन किया प्रभु ने, आज एक गाथा बोल रही है। इसलिए ज्ञानी, जो पदार्थ विश्व में है उनको भगवान ने जाना है संपूर्ण। सुनिए, सब द्रव्य पर्याय से केवल से संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों को केवली भगवंत जानते, 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 पर कह नहीं पाए प्रभु भी। हो सकता बढ़ जाता है, ये सोच रहा हूं। बोले गुरुजी मुझे आप बता देते तो मैं सब पूछ लेता 60,000। और मित्र सुनिए, आपकी पर्याय भी तो इतनी है, बहुत 120 साल बराबर। 120 साल में हम कितने प्रश्न कर पाते। अब जैसे अभी तुम पूछो ये बाकलीवाल जी से, तो मालूम ये महावीर भैया क्या बोल देंगे? अरे विनोद, हमने तो अपना जीवन भगवान को सौंप दिया, मंदिर की सेवा करता रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे। मंदिर की सेवा करता हूँ और जो बच्चा सो बेटा बेटियों की सेवा करता रहा, इतने ही बोलेंगे। पर ये बात सत्य नहीं है। यदि इनने पूरे जीवन के प्रत्येक पल में मंदिर की सेवा की है, तो सोच कब गए, लोग संख्या कब गए, भोजन कब किया, सोए कब है, पानी कब पिया। अब पूछो इनसे, जीवन भर मंदिर की सेवा की क्या? फिर बोलेंगे हमने बेटे की माँ की सेवा की है, मित्र बेटे की माँ सेवा की है, तो मंदिर कब आए फिर आप? मतलब मैं जान के इतने सारे प्रश्न कर रहा हूं, क्यों? कि लोगों को समझ में आना चाहिए। ये व्यवहार में हम बोल देना अलग विषय है, लेकिन स्वभाव की बात करोगे तो मित्र, मित्र कितने कर्म के निषेकों के काल में आयु कर्म के निषेक अत्यंत न्यून हम मंदिर में दे पाए हैं। बेटे बेटियों की बहुत कम दे पाए हैं। सारे के सारा बांटना शुरू कर दोगे तब मालूम चलेगा। सुधीर बाकलीवाल मुस्कुराते रहते, बोले मैंने तो पूरा जीवन अब दे दिया भगवान के लिए। कहाँ दे दिया? भोजन तो करेगा, पानी तो पिएगा। मतलब ये है, मतलब ये ना विनोद भैया, कि लोग मुझे सुन सुन करके अभी थकने लगते हैं, परेशान हो जाते। बोले क्यों? बोले अब जीऊं तो कैसे जीऊं, सब तुमने खोल के रख दिया। अरे अभी नहीं खोला, जब भगवान नहीं खोल पाया पूरा, मैं क्या खोल पाऊंगा? बिराजो आप लोग, वृद्ध लोग बैठो। अब आगे सुनो, बैठो भैया। चूड़ी बाल, गोल गोल चूड़ियां होती ना, ऐसे ये पृथ्वी गोल गोल चूड़ी की भांति है, बलियाकार। पर लोक बलियाकार है, कोई टेंशन मत लेना, पर भाव गोल गोल ना हो जाए, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। क्या हो गया? मुस्कुरा के बैठ जाओ। जो लोग चेहरा बनाते ना, वे तो शत्रु होते, शत्रु सबके। जैसे कोई चेहरा बनाए, ये रितेश आता था मेरे पास रास्ते में, गुरुजी वो 20 किलोमीटर है। मैं तो 20 है तो मैं चलूंगा ना, तू चेहरा क्यों बना रहा भाई? मतलब किसी को हार्ट अटैक ना भी आता हो, ये चेहरे वाले मार देंगे लोगों को।
इसलिए मालूम कितनी कोई बड़ा आदमी बन के यहाँ बन के आए ना, मैं कहता पहले सामान हो, बिल्कुल चेहरा बना मुझे पसंद नहीं है। न दुख का चेहरा बना के आओ, न सुख का चेहरा बना के आओ, सहज रहो। क्योंकि बर्फ में भी चेहरा नहीं दिखता, उबलते पानी में भी चेहरा नहीं दिखता। नहीं मानो तो देख के आओ, बर्फ में चेहरा नहीं दिखता, उबलते पानी में भी छोटू चेहरा नहीं दिखता, सामान्य में दिखता है। ऐसे ही तीव्र क्रम के उदय में सत्य समझ में नहीं आता, और मंद में भी नहीं आता है, मध्यम अंश में ही आता है। आयु कर्म का बंध भी मध्यम अंश में होता है। मध्य में रहना सीखो। विमान रोड पर चलता है, उसकी एक मध्य ऊपर जाएगा तो चला ही जाएगा फिर। ओह, आइए समय आज के गाथा सूत्र को सुनो आप तो, आज के गाथा सूत्र को सुनो आप तो। पड़विज्यम अनुलप्यम, जो पदार्थ हैं, परिणुजम भावा अनंत भागो तो अनुलप्यान। ओहो हो, मैं कल से आनंद लूट रहा हूं गाथा का। कैसा बोले, संसार में ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो अविलप्य हैं, शब्दों के द्वारा जिनको कहा नहीं जा सकता, उसका नाम है अनुलप्य। ऐसे पदार्थ अनंतमा भाग्य, क्या लिखा है यहां पर, अनंत भागम तू, यानी जो पदार्थ हैं, जो पदार्थ उनका अनंतमा भाग। ओ हो, अनंत भागम, जो अनंत पदार्थों का अनंतमा भाग ही प्रज्ञप्ति कहने योग्य है। अनंतमा भाग ही कह पाते हैं भैया। भैया नवीन पुत्र है क्या, संतान है, एक की दो, दो बस, अच्छे अच्छे स्वस्थ हैं, ठीक है, बैठो। बादल तुम कितने भैया हो, बस देखना ये लड़का सुंदर लग रहा है क्या आप लोगों को, विनोद भैया ये लड़का अच्छा लग रहा है, ईमानदारी से। अच्छा बेटा तुम दो ही भैया हो, जितने बार इनके पिता ने अपनी शक्ति शरीर की नष्ट की होगी, सारी संतान को जन्म देते थे, इतनी सुंदर सुंदर जैनी युवा खड़े मिलते आज, दो को ही जन्म दे पाए, दो को ही जन्म दे पाए। सुख दो बार तो नहीं भोगा होगा, पर ये बच्चा तुमको अच्छा दिख रहा कि नहीं, ये धर्मचंद शास्त्री त्योरी का पोता है। अब बेटा सुनो ध्यान से, ये समाज के लिए लड़का बहुत सुंदर दिख रहा है, और गुरु भक्त भी है, प्रभु भक्त भी है, दिनवाणी को भी सुनता, तभी तो सभा में बैठा हुआ है। तुम इतने अच्छे लग रहे हो, तो यदि तुम अपने पिताजी से इतना जाके बोल देना कि पिताजी हम जैसे आप 100 को जन्म दे सकते थे, विश्वास रहो, वो भी मैंने कम बोला है, और एक एक पिता 100 को जन्म देता, ये पृथ्वी पर कितने जैनी दिखाई देते। जो पिता बनने की इच्छा के बाद भी जन्म नहीं देते हैं, वे पृथ्वी पर ये जैन धर्म के शत्रु हैं। बुरा लगे तो अच्छे से लगे, जितनी युवा बैठे बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो। ओ पंडित पुत्रो, अजित के बेटा, या तो महाराज बनो तो महाराज बन जाना, और महाराज नहीं बन पाओ तो 2 को जन्म दे के मत चले जाना, कम से कम 100 बेटे को जन्म देना। ओह, अब विषय समझो, इतनी जैनियों को जन्म दोगे, उसमें कुछ मुनिराज बनेंगे, कुछ श्रावक बनेंगे, कुछ देश के राजा नेता बनेंगे, तो कितना अच्छे से देश चलेगा। बराबर बैठ जाओ। अविलप्य, अब बेरीते जैसे लोग हैं, 1 है 2 हैं, ओहो ज्ञानी
तो जैसे एक पुरुष के अंदर अनेक संतानों जन्मने की योग्यता होने पर भी पर अनेक संतानों जन्म नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी जगती पर जितने द्रव्य हैं उसका अनंतमा भाग ही कहने योग्य है। शेष भाग बंदे अगली दृष्टि जितनी बुद्धि है, सुनील तो डॉक्टर देख बेटा, जितनी बुद्धि अपने पास है, जितना क्षोभसम है, मालूम जैसे मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ तो डॉक्टर जितेंद्र भिलाई है ना, वो तो 1998 में बस एक दिन पहले बोले मेरे से, बोले महाराज मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। डिप्रेशन में क्यों? बोले आप जब संस्कृत से बृहद द्रव्य संग्रह की बातचीत चल रही थी, एक दिन हमसे बोले महाराज जी आप ये बिल्कुल संस्कृत को हिंदी जैसे बांटते चले जा रहे हो। मैंने कहा डॉक्टर साहब तुम डिप्रेशन में मत आओ, मैं ये बांच रहा हूँ ना, आप डॉक्टर हो, आपकी डॉक्टरी से मैं पूरा मूर्ख आदमी हूँ। अब तो अच्छा लगा तुमको? तो हर व्यक्ति अपनी अपनी विद्या में निष्णात। अब मालूम जैसे मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, कभी कभी बहुत ऊंचे गहरे चले जाते हैं, तो ये श्रोता निर्मल छावड़ा जैसे लोग ऐसे देखते रहते, बोले क्या बोलते रहते विशुद्ध सागर जी। मित्र विश्वास रखो, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो ज्ञान तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन क्या करूं तुम्हें माइक नहीं मिलता। जो मैं बोल रहा हूं ना वो बुद्धि तुम्हारे पास भी है, क्या करूं तुम स्वाध्याय नहीं करते हो। जो मैं बोल रहा हूं वो तुम भी जानते हो, तुम्हारे पर गुरुओं की कृपा नहीं बरस रही है, ऐसा लगता है। कन्नू भाई जितना मैं जानता हूं विश्वास मान, चेहरा भी तरह सुंदर दिखता है। तू महाराज बन गया होता ना तो कितने देश में प्रभावना होती। हर वस्तु अपने आप में कार्यकारी होती है। आगम में लिखा है वो सागर युवाओं, बेटा सागर के जितने युवा बैठे बैठे खड़े हो जाओ सबके सब। काश भैया ये मालूम कल लाए मुस्कुरा के बोले महाराज जी हम सब अपने अपने जोड़े सहित आ गए हैं। मित्र तुम जोड़े सहित आ गए, काश पिच्छी कमंडल के जोड़े से आते तो और अच्छा लगता है। अब कम से कम इतना कर लेना युवाओं, जो पिच्छी कमंडल वाले आए अब उनकी सेवा करते रहना, ठीक है? बैठ जाओ। अब कन्नू भाई अष्टपाहुड़ ग्रंथ में लिखा है, जैनेश्वरी दीक्षा लेने वाला जो श्रावक है मुनिराज बन रहा है, ब्रह्मचारी हो। विशाल इधर देख बेटा, सुमुहु लिखा है, सुमुहु प्रवचन सार में भी लिखा है। मतलब जैसे कि जब हम मंदिर में 24 के दर्शन करने जाते हैं तो महात्मा सारस्वत जी तो भगवान के चेहरे ही देखते रहते हैं। बोले गुरु जी कितनी सुंदर हैं, कितनी सुंदर हैं, कितनी सुंदर हैं। एक एक प्रतिमा को छांट छांट के लाया गया है, बराबर जितनी सुंदर हो नौछावर की वो चिंता नहीं की गई। जितनी सुंदर प्रतिमा हो, क्यों? ये आज हजारों वर्ष तक कितने चेहरे इनके चेहरे देख करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। तो अरहंत की प्रतिमा जब सुंदर होती है तो मालूम व्यक्ति वहां से हटना नहीं चाहता है। ऐसी मुनि दीक्षा लेने वालों के चेहरे इतने सुंदर होना चाहिए कि जनता सामन आके देखे, वो कहे ये अभागे दरिद्री लोग नहीं हैं, ये मित्र ये गरीब भिक्षु भिखारी लोग नहीं हैं, ये बैरागी लोग हैं। चेहरे सुंदर होने पर भी इनके भाव कितने पवित्र हैं। उनके चेहरे देख करके जब सुंदर चेहरे वाला प्रवचन भी करेगा ना तो जगत है, पहले वे चेहरे को ही देखते हैं, इसके बाद प्रवचन सुनते हैं। कन्नू 1996 में आचार्य श्री ने कहा तुम दुर्ग चले जाओ। 96 में मैंने आ नहीं पाया, 97 में आया। लेकिन 96 में क्या हुआ, जैसे मैंने कटनी से सतना से कटनी से बिहार किया तो ये भैया बादल खड़ा था ना भी, इसके गांव त्योरी पहुंचा। जैसे त्योरी पर छोटा सा गांव है, अत्यंत भक्त लोग हैं, लेकिन गांव बुंदेलखंड का छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब गर्मी का मौसम था, चल के मैं आया, सीधे के सीधे सत्येंद्र भाई इनका चाचा था, उसने लिया माइक ऐसे लगा दिया। अब मेरा मन क्या हो रहा था, देखो विश्व सार बोलो, बोलने तो पड़ेगा ही, लग गया ना वो
उज्जवल पाठ नहीं है ना, वो ऐसे करता है, ऐसे। बोले सांप है, सांप डस लेगा महाराज जी, इसका मंत्र नहीं आया तो आदमी परास्त होकर गिर जाएगा। देखा आपने सामने सागर को आज कैसे चिल्ला रहे थे, बोल पढ़ 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 पढ़, बोले डस ना ले। यानी जैसे ही पहुंचा सुब्र सागी, सत्येंद्र ने सीधा माइक लगा दिया, चल चल के आए, मालूम माइक लगा दिया, बोले महाराज जी प्रवचन। अब सुनो, सबसे पहले लोग चेहरा देखते तुम्हारा, और चेहरा देख के फिर सुनना चाहते बोलते क्या हैं, फिर भी साता नहीं मिलती है। सारे जगत में भोजन लोगों को एकांत में कराया जाता है, और जैन मुनियों का आहार भीड़ के सामने सब देखने खड़े होते, भैया खाते कैसे हैं। अब सुना क्या, चलते कैसे तुम बिहार में देख लिया, बोलते कैसे सो प्रवचन सुन लिए, अब खाते कैसे वो तुम आहार में देखोगे, तब परमेश्वर है तुम कहोगे हाँ गुरु जी अब तुम्हें हम मानते हैं। विराजो ज्ञानी। तो ऐसे अनंत पदार्थ, अनंतमा भागी प्रभु के ज्ञान में जो आया है, प्रज्ञप्ति कहने योग्य, इस प्रज्ञप्ति पदार्थों का अनंतमा भाग ही, सुनो जो कहने में आया ना, भगवान ने जो कहा है वो अनंतमा भाग, पंडित जंपुनम अनंत भागो सुदृढ़बद्धो, उसका अनंतमा भाग श्रुत में लिखा गया है। अनंतमा भाग जो भगवान ने जाना वो सर्वांगीण है, भगवान ने कहा वो अनंतमा भाग क्या पाए प्रभु, और जो अन्य आचार्यों ने सुना गणधरों ने, और जो गणधरों ने उपदेश दिया वो अनंतमा भाग मित्र, और जो निबंधन किया गया वो अनंतमा भाग निबंधन किया गया है। इसलिए मैं अमुक शास्त्र को, यही शास्त्र को कह सकता हूं कि अमुक शास्त्र ही सत्य है, अमुक ज्ञानी ही सत्य है। हे मित्र, ये बात निरपेक्ष सत्य है। सापेक्ष सत्य देखो तो क्रम क्रम से आपको बोध हो जाएगा कितना सत्य है। इसलिए जो सत्य आगम हैं वे आगम भी प्रभु की देशना के अंश हैं। कितना है? अंश हैं। आप विश्वास मानो, जो मैं आपको सुना रहा हूं ना, इतना सा जानता हूं ना, तब मैं आपको इतना सा सुनाता। इतना गहरा आगम है। इसलिए जाओ, कल फिर आओगे मित्र। पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा, जो है आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की